हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन लेक्चर 2। हमने पहले भी लेक्चर डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो डिस्कस किया है, उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हमने किए हैं। आज कुछ और टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसकी हाई वेटेज है प्लेसमेंट एग्जाम्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में, राइट। क्योंकि इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन पे पांच पांच क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एक सेट पे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पांच से ज्यादा क्वेश्चन भी एक सेट से आ जाते हैं, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इस टॉपिक के लिए आपको थोड़ी सी परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी एवरेज जो है वो पता होना चाहिए, एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको रेशो की थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ओके, और इसी के साथ ही आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाएं चीजें को। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना होता है, राइट। आपने इंट्रोडक्शन उसकी देखनी होती है कि आपको गिवन क्या है, किस चीज का डाटा हमें दिया हुआ है, क्या क्या चीजें डेटा में गिवन है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे जो है वो आना होता है। इसी के साथ ही और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे इसमें पांच क्वेश्चन होते हैं एक सेट पे, राइट, नॉर्मली। तो आपको जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन सपोज सॉल्व किया, वो भी उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसी इंफॉर्मेशन पे अगला क्वेश्चन भी बेस्ड होता है, थर्ड क्वेश्चन बेस्ड होता है, या फिर लास्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो बार बार आपको वही कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप एक बार उसको कैलकुलेट करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि अगर अगला क्वेश्चन भी उसमें से आ जाए तो आपके पास रिकॉर्ड हो, आपको दोबारा टाइम आपका वेस्ट ना हो दोबारा कैलकुलेशन करने में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास पहला है। सबसे पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन देखोगे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, देखिए क्या गिवन है इसमें। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन इन 5 स्कूल्स। ठीक है, पांच हमारे पास स्कूल दे रखे हैं, ए बी सी डी और यहाँ पे ई, राइट। बॉयज को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से और गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया है थोड़ी सी जो यहाँ पे लाइट है। ठीक है, बॉयज वाला जो है थोड़ा सा डार्क है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ए स्कूल में कितने बॉयज हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 3500। और अगर गर्ल्स की बात करें तो वो हमारे पास 3000 और 2500 के बीच में आ रहा है, मींस 2750। ओके, ऐसे ही बाकियों का। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है हमारे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज के साथ रिलेटेड है ना, तो परसेंटेज के क्वेश्चन इसमें काफी होते हैं। तो परसेंटेज की दो चार चीजें जो है एक बार आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। ओके, व्हाट अप्रॉक्स परसेंटेज विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल्स, राइट। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल जो है हमारे पास जो भी जितने भी स्कूल दे रखे हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, इसमें टोटल गर्ल्स कितनी है, राइट। पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें पास गर्ल्स जो है वो यहाँ से लाइट्स कलर से डिनोट है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया एंड दिस वन। ठीक है, सबसे पहले आपको इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2750। ओके, प्लस स्कूल बी में कितनी है, 4000। ठीक है, स्कूल सी में हमारे पास कितना है, कितनी गर्ल्स हैं, 3500, राइट। अगले स्कूल की बात करें तो 4500 और 4000 के बीच में है, मतलब कितना हो जाएगा, 4250। ओके, और जो लास्ट स्कूल है उसमें हमारे पास है 3500 और 3000 के बीच में है, मतलब कितनी हो जाएगी, 3250। ओके, तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, अगर सबको आप काउंट करते हो, देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, 2000 4000 6000 हो गया ये। 6000 प्लस 3000 9000 हो गया हमारे पास। 9000 प्लस 4000 13000 हो गया। 13000 प्लस 3000 16000। ठीक है, तो यहाँ तक 16000 हो गया। अब हम जो अगले वाले जो हमने काउंट नहीं किए वो काउंट कर लेते हैं, राइट। तो 750 इधर से हो गया, ठीक है, और 250, 750 प्लस 250 1000 ये हो जाएगा, 17000 हो गया, राइट। यहाँ से 500 और यहाँ से 250, ठीक है, तो 750 और मतलब टोटल गर्ल्स जो कितनी हो जाएगी, 17750। ठीक है, ये टोटल गर्ल्स है हमारे पास सारे स्कूल्स में ना, जितने भी पांच स्कूलों में गिवन है। तो इसको हम लेंगे डिनोमिनेटर में, राइट। और अब हमने देखना है कि स्कूल ए में कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं ए में कितनी गर्ल्स हैं, 2750। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि ए स्कूल की जो गर्ल्स हैं वो कितना परसेंटेज है पूरी टोटल गर्ल्स से, है ना। तो इसको ए जो स्कूल की गर्ल्स है उनको आप उसको आप रखोगे न्यूमिनेटर में, ठीक है, टोटल गर्ल्स को आप रखोगे डिनोमिनेटर में, इनटू किससे कर देंगे, 100 के साथ। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। गॉट इट। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं चीजें,
ठीक है, 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, राइट? अब आप देख सकते हैं कि ये इस पे जो है कितने तक आ सकता है, राइट? अगर हम बात करें इसकी 1775 और यहाँ पे ऊपर कितना है 275, ओके? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 15% जो है उसके करीब जो है वो ये आएगा, ओके? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच क्लास हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल, राइट? तो किस किस क्लास में जो परसेंटेज है बॉयज की एंड गर्ल्स की जो है वो ज्यादा है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल, ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है, ठीक है? तो इसको देखो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है? अगर हम ए में देखें तो ए का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, ठीक है? बी का ग्राफ आपको यहाँ पे इतना शो हो रहा है, सी का यहाँ पे सबसे ऊपर जो ग्राफ है वो किसका जा रहा है, डी का, है ना, सबसे ऊपर। मतलब गर्ल्स के केस में भी और बॉयज के केस में भी, राइट? तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही बता सकते हो ना कि हाईएस्ट परसेंट, तो ग्राफ से देख के आप बता सकते हैं। ऑप्शन का क्या जाएगा आपका, डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्कूल हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन से स्कूल में लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? लोएस्ट मींस बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके जो लोएस्ट बन रहा है उसमें, ठीक है? तो इसको भी आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे अगर आप देखें, जो स्कूल ए है उसमें जो गर्ल्स हैं वो सबसे लोअर है, क्योंकि और सबकी जो गर्ल्स की जो यहाँ पे ग्राफ है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऐसे अगर हम इसमें स्कूल ए में बॉयज की बात करें तो वो ऊपर है, ठीक है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा आएगा, ठीक है? आई होप इसका ए आना चाहिए, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 3500 है यहाँ पे कितना है 2750, राइट? तो 3500 एंड 2750 ये हमारे पास ए से मिल रहा है, ठीक है ना? ए की जो नंबरिंग आ रही है, मतलब टोटल कितना आ गया 6250। क्या कोई और है स्कूल जो इससे कम होगा? ठीक है, देखो ये तो कम होगा नहीं, राइट? इसमें दोनों ऊपर आ रहे हैं, ओके? अगर आपको इसमें लग सकता है कि किसका कम हो सकता है, राइट, आप इसको इसको चेक कर सकते हैं, राइट? इसको अगर आप चेक करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3500 और 3000, है ना? तो ये भी ज्यादा आ रहा है, तो आई थिंक कम जो है वो ए का ही आएगा, ठीक है? फिर भी आप एक बार इसको थोड़ा रीचेक कर सकते हैं कि किसी और का तो नहीं आ रहा, राइट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है उसमें परसेंटेज आ रहा है ना, तो आपको ऐसा काफी मिलने कि जैसे अगर 5 क्वेश्चन है आपके पास, तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज के ही हों, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी विद रिस्पेक्ट टू बॉयज ऑफ स्कूल डी? अपने स्कूल बी की जो गर्ल्स हैं उसको हमने कंपेयर करना है स्कूल डी के बॉयज के साथ परसेंटेज वाइज, ठीक है? तो देखो स्कूल बी में गर्ल्स कितनी हमारे पास अगर हम देखें तो ये है 4000, ठीक है? 4000 हम ऊपर लेंगे, राइट? अब हमें पूछा है कि ये जो गर्ल्स हैं ये कितना परसेंटेज हैं बॉयज ऑफ डी स्कूल, ठीक है ना? तो डी स्कूल में हमारे जो बॉयज हैं वो आप यहाँ पे कितने देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बॉयज हैं वो हमारे पास कितने हैं 4500, ठीक है? तो आपसे ये पूछा है कि जो 4000 है वो 4500 का कितना परसेंट है, गॉट इट? 4000 जो है वो 4500 का कितना परसेंट, इंटू 100 करेंगे हम, क्योंकि परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 हम करते हैं। तो सबसे पहले चीज तो आप इसको गैस कर सकते हो ना, गैस कैसे? आपको पता है 4500 का जो 10% है वो कितना होगा 450, ठीक है? तो ये जो 4000 है अप्रॉक्स इसके जो है 450 के अप्रॉक्स कम है, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन है जो हमारे पास अगर हम करें तो ये क्लोज आ रहा है 90% के, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप इसको 0000 आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 45 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ पॉइंट हमारे पास 88 कुछ ऐसे आएगा, तो ये 88.89% हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? तो कुछ आप इसमें अप्रोक्सीमेशन जो है वो भी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ओके? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो है, ठीक है, कि 40% ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल ए, ठीक है, उसको हमने बताना है 30% ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल सी, राइट? तो इसकी रेशो आपने बतानी है, ओके? तो स्कूल ए में कितने बॉयज हैं, अगर हम देखें स्कूल ए में बॉयज कितने हैं 3500, इसका 40% आपने निकालना है, ठीक है? 3500 का 10% कितना होगा 350, ठीक है? अगर 10% 350 है तो 40% मतलब उसका 4 टाइम्स, ठीक है? तो 350 इंटू 4 हमारे पास कितना होता है 1400, राइट? इसकी हमने रेशो निकालनी है 30% ऑफ गर्ल ऑफ स्कूल सी में चले जाएंगे, स्कूल सी में गर्ल्स की तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो 3500 है, ओके? तो सेम, ठीक है, स्ट्रेंथ उसमें सेम है। 30% 3500 का कितना हो जाएगा 350 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपके पास आएगा 1050, ठीक है? तो आप भी इसमें से देखिए कौन सा आंसर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इसको आप 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं,
ओके, सो कितना आ जाएगा आंसर देखिए, अगर 5 पे हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा ना। फर्दर फिर से कैंसिल हो जाएंगे 7 के टेबल में, 7 के टेबल में ये 4 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। फाइनल रेशो हमारे पास कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन ए, दैट इज 4:3। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पे करने, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट सेट था हमारे पास, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है थे वो बेस थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेट पे, ठीक है। अगले सेट के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं इसमें से चाहूंगी कि आप भी ट्राई करें कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ को अच्छे समझ लें कि ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इन द गिवन नंबर ऑफ फिगर, नंबर ऑफ मोबाइल्स प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट कंपनीज is given from 2004 to 2009। तो जो मोबाइल्स प्रिपेयर करती हैं कंपनीज, दो डिफरेंट एक्स एंड वाई, 2004 से लेकर 2009 का डेटा जो है वो आपको दिया हुआ है, और जो वैल्यूज हैं वो किस में दे रखी हैं? 1000 में। ओके, मतलब जैसे ये 20,000 होगा, ये 40,000 होगा ना, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है स्मार्ट वे से हमने इसको लिख दिया वैल्यूज आर इन 1000। अगर यहाँ पे लिखोगे 20,000 तो थोड़ा सा ये हैवी सा लगेगा, राइट। तो इसमें 2040 से लिया है और यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे दे देते हैं कि वैल्यूज आर इन लैख, है ना। यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि वैल्यूज आर इन लैक्स और समटाइम्स इन करोड़ एज वेल, राइट। चलिए, तो ये हमारे पास एक्स कंपनी होगी जो ब्लू से रिप्रेजेंट की है, ये वाई कंपनी हमारे पास होगी जो हमारे पास रेड से रिप्रेजेंट की हुई है ना। तो नीचे 2004 से लेके 2009 तक हमारे पास है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है इस पे? what will be the difference in the number of mobiles made by company X in the year 2004 and 2005? तो 2004 में X कंपनी ने कितने फोन्स बनाए थे? अगर आप देखें तो 119 दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये 1000 में है, राइट। और 2005 में X कंपनी ने जो है वो कितने मोबाइल बनाए थे? 99। इनका आपने डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20, ठीक है। 20 नहीं, इसका मतलब क्या? 20,000। ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल बाय द कंपनी वाई, ठीक है। वाई मतलब रेड वाला आपने लेना है। was how much percentage of the production by company X in the year 2007? तो आपने बताना Y जो है वो कितना परसेंटेज है X का, कंपनी X का 2007 में प्रोडक्शन वाइज, राइट। तो Y अगर हम देखें तो 128 है, ठीक है, 128। और जो X है 2007 में वो कितना है? 78 है। इनटू किससे कर देंगे? 100 से। परसेंटेज में जब भी हमने करना होता है इनटू हम 100 करते हैं, राइट। तो 128 आपने बताना है कि 78 का कितना परसेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं। ये 64 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 3 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, ओके। और अब थोड़ा सा इसको आप करके देख सकते हैं कितना आपका आंसर आ रहा है। 39 को अगर आप 64 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो ये 100 आप ऐसे ही रहने दो, है ना। तो ये 1 पे जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। तो 250, राइट, 250 आ रहा है हमारे पास। अब आपने देखना है कि 39 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 250 के अप्रॉक्स हमारे पास जो बात है वो बने, राइट। 39 का डबल कितना होता है? 78, ठीक है। अगर आप 78 का भी डबल करते हैं तो वो कितना होता है? 156, ठीक है। तो 156 जो है वो 4 पे जाएगा, ओके। और 156 में भी अगर आप 78 जो है वो ऐड करते हैं, ओके, तो 234 के अप्रॉक्स हमारे पास बन रहा है ना। तो मतलब ये कुछ 6 पे जाएगा तो 164, राइट। इतने अप्रॉक्स हमारे पास जो है आंसर इसका आ जाएगा ना। एक बार इसको रीचेक कर लेना, इतना ही आंसर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको बता दूं मैं कि जब भी आपने ये निकालना होता है कि एक नंबर दूसरे के कितना परसेंट है ना। 128 जो है वो 78 का कितना परसेंट है, तो 128 को ऊपर लिखेंगे आप, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको नीचे लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे? 100 से कर देंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपने इसमें स्पीड जो है वो पकड़नी है ताकि टाइम आपको कम लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स बाय बोथ द कंपनीज, ठीक है। आपने मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप ग्राफ की हेल्प से करोगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें तो बहुत कम गैप आ रहा है, ठीक है। इसमें भी कम, हमने लेना है मैक्सिमम गैप किसमें आ रहा है। आप इसमें ग्राफ में डायरेक्ट देख सकते हो कि जो मैक्सिमम ग्राफ है, जो गैप है वो इन दोनों में आ रहा है, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास? अगर हम इनका दोनों का डिफरेंस करें दैट इज 50 मतलब 50,000, ओके। तो कुछ क्वेश्चन 5 में से आपको एक दो ऐसे हमेशा मिलेंगे जो आप जल्दी कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन? ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक नंबर दूसरे से कितना मोर है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 20 जो है वो 15 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में। तो आप इसको कैसे करते हो? ऊपर आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? जितना ज्यादा है 20 जो है 15 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है,
5 ज्यादा किससे है? 15 से। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करते हो। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 2009 में x, ठीक है, 2009 की तरफ x कितना है हमारे पास? 159, राइट, इज हाउ मच परसेंट मोर देन मोबाइल्स ऑफ कंपनी y इन 2004। ठीक है, 2004 पे हमने जाना है y पे, राइट, तो y मतलब 139। तो आपने बताना है कि जो 159 है वो 139 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में। ओके, परसेंटेज में कितना ज्यादा है, राइट। तो कितना ज्यादा, वैसे कितना ज्यादा है? ये 20 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर में क्या लोगे आप? 20। ठीक है, ये जो 20 ज्यादा है ये है किससे? 139 से। इंटू किससे कर दोगे? 100 से, राइट। तो देखो ये जो 139, इसको अप्रॉक्स आप कुछ ऐसे ले सकते हो 140, है ना। 140 मैंने क्यों लिया? क्योंकि 20 और 140 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 100/7 ये अप्रॉक्स आपका 14.39% आ जाएगा ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्शन आपके 10% थे, 16% थे, 12% थे, तो हल्का फुल्का आप अप्रोक्सीमेशन इसमें ले सकते हो ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी रहे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेशो आपने निकालनी है। ठीक है, 5 सेकंड में आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा अगला ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रो वाइज में हमारे पास जो है वो शोरूम दे रखे हैं, और यहाँ पे कॉलम वाइज हमारे पास जो ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स दैट वर सोल्ड। ठीक है, तो 183 लैपटॉप सोल्ड हुए ए शोरूम से 2006 में, ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एवरेज आपको पता होना चाहिए कैसे निकालनी है। ठीक है, और थोड़ी सी स्पीड में आपको निकालनी पड़ेगी इसमें एवरेज, राइट। तो एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय शोरूम डी। ठीक है, डी का आपने निकालना है कि डी ने जो एवरेज है कितने लैपटॉप्स जो बेचे हैं ना। तो हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो सभी को प्लस करके जल्दी से 5 से डिवाइड करके आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ए बी सी डी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल द शोरूम्स इन 2007। 2007 में सभी ने कितने लैपटॉप शो किए एवरेज में, है ना। तो सभी को प्लस करके आप डिवाइड कर दोगे 6 से। ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये परसेंटेज वाला फिर क्वेश्चन आ गया ना। एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज का मिनिमम दिखेगा ही दिखेगा हर डेटा इंटरप्रिटेशन में मोस्टली, राइट। सो इन हाउ मच परसेंटेज ऑल द लैपटॉप सोल्ड बाय शोरूम ई इन 2008 वर लेस देन शोरूम ए इन 2010। ठीक है, तो 2008 में ई के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे 239 जो है वो सोल्ड हुए, राइट। ये कितना कम थे ए ने जितने 2010 में बेचे, है ना। तो ए ने 2010 में कितने बेचे? 278, राइट। मींस आपने ये बताना है कि 239 278 से कितना कम है परसेंटेज में। गॉट इट। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि ये है कितना कम। ठीक है, जो 239 है वो 278 से कितना कम है। अब आपको पता 39 जो है उसका डबल कितना होता है? 78, राइट। तो इससे 39 कम है, राइट। 39 कम है किससे? 278 से, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे हम हमेशा क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करते हो, इनटू 100 कर दोगे आप, राइट। अब थोड़ा सा आप इसको गैस भी कर सकते हो कि जैसे ये जो 39 है, ओके, ये इसका कितना परसेंटेज होगा 278 का, राइट। 278 का जैसे अगर हम बोलें तो 10% कितना होता है इसका? 27.8। ठीक है, ये इसका 10% हो जाएगा 27.8। और अभी भी ये 10% से तो ज्यादा है ना, 10% से अप्रॉक्स 11 ये ज्यादा है, राइट। तो जो मतलब हमारा जो आंसर है कुछ 14 के करीब आना चाहिए, राइट। और आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व भी कर सकते। 278 अंदर रखो, बाहर सॉरी, 39 0 ले लो साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। सबसे पहले ये इस पे जाएगा 1 पे। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि किस पे जा रहा है ना। आई थिंक 4 पे ये जाएगा। 14% के अप्रॉक्स जो है ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो है वो परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड है कि 2010 में ए, ठीक है, 2010 में ए जो है वो 278 था। ठीक है, ये कितना परसेंटेज ज्यादा है एफ 2007 में, राइट। एफ 2007 में कितना है? 198। तो बेसिकली आपने बताया ना 278 जो है वो 198 से कितना ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है। ठीक है ना, 80 ज्यादा है किससे? 198 से। ओके, तो अगर आप देखें तो जो 198 का अगर आप हाफ करें, ठीक है, अगर आप इसको 200 मान लो ना, आप इसको 200 मान लो। 200 का अगर आप हाफ करें तो 100 के बनता है,
ठीक है ना, और ये 80 है, मतलब हाफ, मतलब 50% से तो कम ही होगा, तो सीधा ऑप्शन आप ए को लॉक कर देंगे ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने ऐसे ऐसे मतलब सोचना भी है कि हाँ इसका ये हो सकता है, राइट। अब इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि टाइम आपका ज्यादा जाए, ठीक है। जहां फिर आप इसको 198 को 200 मान लो, ठीक है, 200 मान लो इसको, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40% के अप्रॉक्स, तो पहला ऑप्शन हमारा आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना है, इसमें भी आपने सिंपल रेशो निकालनी है, ठीक है। ट्राई करके मुझे बताएं आपका आंसर जो है इसमें कितना आ रहा है, राइट। इसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती जाएगी, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी आपकी इनहेंस जो है होती जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर दे रखा है, राइट, ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीस, ठीक है। मतलब ये जो अगर 288 है तो ये इसका मतलब क्या है, 288 लाख है ये, राइट, नॉट नॉर्मल 288। पर एनएम का हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर, ठीक है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे, बोनस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्स पे, सैलरी पे, है ना। तो ये एक एक्सपेंडिचर है एक कंपनी का, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स का, राइट। तो इसमें आप इसमें सॉल्व करना, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती जाऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट में आपने एवरेज निकालनी है किसकी, इंटरेस्ट की, है ना। तो जो भी इंटरेस्ट है 1998 से लेके 2001 तक, ठीक है, इसकी एवरेज आप निकाल दोगे, सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, total bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of the total amount paid on fuel and transport, ठीक है। मतलब इसमें दे रखा कि जो टोटल जो बोनस है ये कितना परसेंटेज होगा फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का टोटल का। मतलब आप क्या करोगे, आप इसका टोटल निकालोगे बोनस का, ठीक है, जितना भी बोनस का टोटल आएगा वो हमने बताना है कि वो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंटेज होगा ना। तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का जो पोर्शन जो टोटल आएगा उसको आप डिनोमिनेटर इनटू किससे कर दोगे, 100 से, ठीक है। तो वो परसेंटेज आपको इसमें फाइंड करनी है। तो कुछ क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में मिलेंगे जो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसमें आपको ज्यादा लगेगी, है ना, लॉजिक कम होगा, सिंपल कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज का, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1999। 1999 पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है सभी आइटम्स पे वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002, राइट। मतलब अब 1999 है 2002 जो है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो सारा टोटल है 1999 का ये कितना परसेंटेज है 2002 के टोटल के, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इन सबका 1999 का टोटल कर लोगे, ठीक है, जो भी टोटल आया इसका उसको न्यूमरेटर में रखोगे, फिर आप 2002 के सारे सबका टोटल कर लोगे, उसको आप रखोगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और इनटू हम किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। इसका मुझे बताना आपका कितना आंसर आ रहा है, ओके। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये थोड़े से कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन है, राइट, मतलब कैलकुलेशन वाले, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट, इसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन में, the following line graph show the total number of items sold by different shops from January to June 2019, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं, शॉप ए है, शॉप बी है, शॉप एफ तक है, ओके। तो इसमें देखो बेच क्या रहे हैं, वो कूलर बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं और अदर्स, ठीक है। कूलर जो है उसको कैसे डिनोट किया, रेड रेड लाइन से, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो सोल्ड हुई उसको हम ब्लू लाइन से इसमें डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशो ऑफ डिफेक्टिव कूलर सोल्ड एंड द डिफेक्टिव एसी सोल्ड। मतलब ये जो रेशो में दे रखी है ये डिफेक्टिव की दे रखी है, डिफेक्टिव कूलर और डिफेक्टिव एसी की, राइट। मतलब इसमें कुछ डिफेक्टिव कूलर भी जो है वो सेल किए हुए हैं और कुछ नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिलके जो हमारे पास जो है वो टोटल बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, कूलर प्लस एसी प्लस अदर्स, अदर्स में कुछ भी हो सकता है, राइट। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो क्या दे रखा है, इन शॉप ए, ठीक है, शॉप ए में द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ अदर्स आइटम्स सोल्ड इज 1:3। तो शॉप ए की बात चल रही है, राइट। एसी जो सोल्ड हुए और जो अदर्स आइटम सोल्ड हुई उनकी रेशो दे रखी कितनी, 1:3, ओके। अब देखिए टोटल्स कितनी आइटम सोल्ड हुई हमारे पास ए में, शॉप ए में 600 में जो 200 थे वो तो कूलर थे, ठीक है। मतलब जो 400 है, यस और नो, जो हमारे पास 400 आएगा, राइट, ओके, वो हमारे पास आएगा, बाकी बाकी मतलब कि एसी हो सकता है वो, या फिर अदर्स हो सकते हैं ना। तो बाकी जो टोटल है वो कितना है, 400। तो 400 को हमने इस रेशो में डिवाइड करना है 1:3 में, ठीक है, क्योंकि बाकी जो बचा कूलर के अलावा वो तो जहाँ एसी होगा जहाँ अदर्स में जाएंगे ना। तो अगर हम 400 को 1:3 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एसी कितने आ जाएंगे, 100, हमारे पास अदर्स कितने आ जाएंगे, 300,
ओके ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं ना 400 को 1:3 में। एसी 100 आ गए हमारे पास, अदर्स कितने आ गए 300, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव एसी सोल्ड बाय शॉप ए इज 40। ठीक है, देखो ये टोटल एसी जो सेल हुए, इसमें डिफेक्टिव भी आएंगे, इसमें नॉन डिफेक्टिव भी आएंगे, है ना। तो नॉन डिफेक्टिव जो है वो उन्होंने कितने बोले कि 40 है। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव जो है वो 40 है। इसका मतलब जो डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, जो डिफेक्टिव होंगे वो कितने होंगे 60, राइट। डिफेक्टिव जो एसी होंगे वो हमारे पास कितने होंगे एसी 60, राइट। और यहाँ पे कूलर और एसी जो डिफेक्टिव है वो रेशो में दे रखा है 2:1, राइट। मतलब यहां से अगर हम देखें, ठीक है, 2 यूनिट हमारे पास कूलर है, 1 यूनिट डिफेक्टिव हमारे पास एसी है, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो हमने निकाली, कितनी आई 60, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 आ गई, राइट। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 2 यूनिट कूलर जो है वो डिफेक्टिव सेल हुए, राइट। तो 2 यूनिट हमारे पास कितना आ जाएगा 120। ओके मतलब जो डिफेक्टिव कूलर जो है वो सेल हुए शॉप ए से वो कितने आ जाएंगे 120। ऑप्शन बी जो है इसमें सही आ जाएगा, राइट। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये रेशो दे रखी है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम डेटा हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो चेंज हो चुका है, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ अदर आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी के द्वारा जो अदर्स आइटम जो है वो सेल हुई वो हमारे पास कितनी है 180। ठीक है, ये अदर्स आइटम जो है सेल हुई, ओके, शॉप बी एंड शॉप सी के द्वारा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय शॉप बी एंड शॉप सी टुगेदर टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय शॉप ई एंड शॉप एफ। सबसे पहले देखिए कि जो शॉप बी है उसमें 150 तो जो है कूलर सेल हुए, 400 जो थे वो टोटल थे। ठीक है, तो अगर 150 कूलर को निकालते तो हमारे पास बचे कितने, 400 से में हमारे पास बचे कितने 250। ठीक है, ये 250 अदर्स, जहां तो अदर्स होंगे जहां हमारे पास एसी होंगे, है ना, किसमें शॉप बी में। ऐसे शॉप सी की बात करें तो 300 टोटल सेल हुए आइटम्स, उसमें से 80 तो कूलर थे, मतलब जो 220 बचे वो जहां तो हमारे पास एसी होंगे जहां फिर हमारे पास जो है अदर्स होंगे, राइट। तो ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास बी एंड सी में, जो अदर्स और एसी में जाएंगे टोटल कितना आ रहा है 250 प्लस 220 कितना आ रहा है 470। ठीक है, बी एंड सी का कलेक्टिव। और ये जो टोटल है ये किसका है अदर्स का। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस कर दें हमारे पास बचता कितना है 290। ठीक है, 470 में जो था वो अदर्स भी था एसी भी था, किसका बी एंड सी का। 180 में सिर्फ अदर्स वाले हैं, तो जो रिमेनिंग बचता है वो 290, वो हमारे पास क्या हमारे पास एसी आ जाएंगे, है ना। दोनों के बी एंड सी के जो कलेक्टिव एसी हैं वो कितने हमारे पास 290, है ना। तो यही बात बोलिए कि टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय बी एंड सी जो हमारे पास कितना आ गया 290। ठीक है, इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय ई एंड एफ। तो ई एंड एफ ने कितने कूलर सोल्ड किए, तो इसने 400 किए, इसने 550 किए, तो कितने किए 950। 950 का डिफरेंस लेना है 290 के साथ। ठीक है, अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए कितना आंसर आएगा इसमें। अगर आप देखें तो ये 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 660। ठीक है, 660 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट। क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव एसी सोल्ड बाय शॉप डी। शॉप डी ने जो है वो कितने डिफेक्टिव जो एसी सेल किए एक्स, उसको एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ अदर्स आइटम सोल्ड। ठीक है, ये एसी की बात चल रही है, डिफेक्टिव वो भी, और अदर्स। ठीक है, अदर्स जो वो कितने सेल किए उसने 4x, मतलब 4 टाइम्स ऑफ x। एंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कूलर सोल्ड बाय डी। डी ने नॉन डिफेक्टिव कूलर कितने सोल्ड किए 220। ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है 4x की। 4x निकालने के लिए हमें x पता होना चाहिए। ठीक है, तो शॉप डी पे चलते हैं। शॉप डी पे हमने नॉन डिफेक्टिव कूलर जो 220 दे रखे हैं ना, तो 300 तो उसमें कूलर सेल हुए, 300 टोटल कूलर सेल हुए। अगर वो कह रहा है कि 300 टोटल सेल हुए और 220 जो थे वो नॉन डिफेक्टिव थे, इसका मतलब डिफेक्टिव कितने थे 80 हुए, 300 में से 220 निकाल दिए। 80 कूलर्स जो थे वो हमारे पास क्या थे डिफेक्टिव थे, राइट। और अगर हम देखें कि 80 कूलर्स अगर डिफेक्टिव थे, ओके, शॉप डी पे, तो यहाँ पे रेशो कितनी दे रखी है कूलर्स डिफेक्टिव की 4 यूनिट, यहाँ पे एसी की 1 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट डिफेक्टिव थे इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो क्या हम ये बता सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो डिफेक्टिव एसी थे जो 1 यूनिट था वो कितना आ गया हमारे पास 20। ओके, तो डिफेक्टिव एसी जो है 20, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर x आपका निकल गया तो 4x भी आपका निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 20 दैट इज 80। 80 आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें।
ठीक है, सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को और आंसर मुझे बताएं क्या आंसर आपका आ रहा है इस क्वेश्चन का, राइट? देन आई विल टेल यू कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, क्या है, राइट? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको भी आप ट्राई करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये एक मिक्स चार्ट जैसा क्वेश्चन है ना, मिक्स टाइप के क्वेश्चन। इसमें देखो एक हमें पाई चार्ट दे रखा है, एक हमें यहाँ पे लाइन ग्राफ दे रखा है। ओके, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। पाई चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय डिफरेंट 5 डिफरेंट फैक्ट्रीज। तो ये प्रोडक्शन ऑफ राइस बता रहा है परसेंटेज में, कि जो एम कंपनी है उसमें प्रोडक्शन कितनी हुई 20%, जो एन कंपनी है उसमें प्रोडक्शन कितनी हुई 15% है ना, लाइक दिस। और टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमें दे रखी है, क्वांटिटी टोटल दे रखी है, दैट इज 3600 kg। ओके, और इसमें क्या बताया हुआ है, लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है, देखो ये प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है कि प्रोडक्शन कितनी हुई, और ये सेल के बारे में बता रहा है परसेंटेज में, कि एम में 60% सेल हुई, एन में 80% सेल हुई, लाइक दिस। ओके, और टोटल प्रोडक्शन हमें गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल राइस हैज बीन सोल्ड बाय ऑल द फैक्ट्री, कि कितने परसेंट टोटल राइस जो है वो सेल हुए सभी फैक्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, परसेंटेज में हमने बताना है, राइट? तो देखिए परसेंटेज में हमने बताना है, इसका मतलब कि जैसे एम ने जैसे 20% किए, तो मैं ऐसे नहीं कि इसका हम एम, अगर एम ने जो है 20% किए, तो ऐसे नहीं कि आप 3600 का 20% ना, तो वो काफी लंबा हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में जब आंसर बताना होता है तो टोटल वैल्यू हम 100 भी ले सकते हैं, टोटल वैल्यू हम 1000 भी ले सकते हैं ना, इस तरीके से भी ले सकते हैं, ताकि थोड़ा इजी रहे क्वेश्चन, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे कि m जैसे 20% है, ठीक है, तो हम जो टोटल वैल्यू 1000 ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं टोटल वैल्यू। m अगर 20% है तो m कितना हो जाएगा 200, ठीक है। n कितना हो जाएगा 15% मतलब 150, राइट? o कितना हो जाएगा 18% मतलब 180, ओके। q कितना हो जाएगा 22% मतलब 220, p कितना हो जाएगा 25% मींस 250। ठीक है, ये प्रोडक्शन हमारे पास आ गई, राइट? ये हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन सबका टोटल 1000 आएगा, राइट? अब हमने सेल की बात करनी कि एम की 60% सेल हुई, ठीक है, तो 200 का 60% कितना होगा, 200 का 60% कितना होगा 120, ठीक है। एन की सेल कितनी हुई 80%, ठीक है। 150 80% हमने निकालना है 150 का, जो कितना होता है 120 ही होता है, राइट? ओ की सेल कितनी हुई 75% है ना, तो 180 का हमने 75% निकालना, 75% तो 3/4, ठीक है। तो इसका 3/4 आप निकाल सकते हो आराम से, कितना आ जाएगा इसका 3/4 135, राइट? उसके बाद P का 88%, ठीक है, इसका 88% आपने निकालना है, ओके। 88% हमने इसका निकालना है, राइट? तो अभी एक बार निकाल के देखिए कितना आ रहा है आपका 88% इसमें, ओके। ये आ जाएगा 220, ओके। Q बचा हमारे पास, Q हमारे पास कितना 75%, तो 220 का हमने 75% निकालना, 75% तो 3/4, राइट? तो इसका 3/4 हमारे पास कितना आ जाएगा 165, ओके। तो ये हमारे पास M N O P Q सबका आ गया, ठीक है। इन सबको अगर आप काउंट करेंगे ना, इन सबका जब आप टोटल करेंगे तो अप्रॉक्स आपका जो है 76% 760 आ जाएगा। तो 760 जो है वो 1000 का कितना परसेंट होता है 76% है ना। इस तरीके से हमने बताना कि टोटल कितनी परसेंटेज आ रही है, ओके। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको रेशो बतानी है डायरेक्टली, कि रेशो ऑफ राइस सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर, ठीक है। पी एंड क्यू की जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आई, ओके, वो आपको बतानी है। सेलिंग की रेशो हमने जो है वो बतानी है इसमें, राइट? और देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपका जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है ना। तो प्रीवियसली अगर आपने सॉल्व किया हुआ है इसको कि पी एंड क्यू हमारे पास कितना सेलिंग आ रहा है, तो डायरेक्टली अब आप रेशो निकाल लोगे ना, ठीक है। यहाँ पे पी एंड क्यू की हमारे पास लास्ट के 2 थे, मतलब 220 प्लस 165, ठीक है। ये हमारे पास अगर आप इनको ऐड कर दें 200 प्लस 165, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 385, ओके। तो 385 है ना, पी एंड क्यू की रेशो निकालनी है हमने किसके साथ, एन एंड एम के साथ, ओके। एन एंड एम हमारे पास ये कितने आए थे 240, तो इन दोनों की रेशो हमने निकालनी है, राइट? 5 के टेबल में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 7 पे जाएगा हमारे पास, फिर से 7 पे जाएगा, ओके। और इसको अगर आप 5 के टेबल में करते हैं ये 4 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा ना। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 77:48, ओके। आप इसमें ये सोच सकते हो कि 3600 तो हमने इसमें काउंट ही नहीं किया, राइट? क्योंकि हमने रेशो निकालनी है ना, तो हम इसको 1000 लेके भी करें, क्योंकि कैंसिल आफ्टर ऑल वो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है राइस का पर केजी का, पर केजी कॉस्ट प्राइस कितना देखा ₹45, ठीक है। और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 केजी में 20%। इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होगा 4.5, इसका 20% कितना होगा 4.5 का डबल जो कितना होता है 9। देखो 1 केजी पे 9 प्रॉफिट हो रहा है,
ओके तो क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय फैक्ट्री ओ, ओ को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ओके ये हमने बताना है। तो सबसे पहले देखिए ओ की तरफ जाएं, ओ ने प्रोडक्शन कितनी की थी 18%, 3600 का, 3600 का सबसे पहले तो प्रोडक्शन निकालिए कि टोटल कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुई। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट आंसर बताना है इसलिए हम इस क्वांटिटी को ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई 36 इंटू 18, ये टोटल प्रोडक्शन हुई हमारे पास 36 इंटू 18। और ओ में इसकी सेलिंग कितनी हुई थी, ओ में कितने परसेंटेज सेलिंग हुई थी 75% है ना, 75% मतलब 3/4। ओके तो ये हमारे पास टोटल सेलिंग आ जाएगी हमारे पास, और इस पे जो टोटल केजी है ना, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी है ना। इसको आप देख ही लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका, 9 टू 27। ठीक है, 27 को आप 18 से मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, राइट। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास सेलिंग आ जाएगी क्वांटिटी कितनी केजी जो है। अब देखो 1 केजी पे अगर 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो इतना जो टोटल केजी उस पर प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 9 कर दोगे ना आप। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आपके पास प्रॉफिट आएगा, राइट। अगर आप इसको लास्ट डिजिट से देखें तो 9 इंटू 7 हमारे पास कितना होता है 63। ठीक है, तो 3 मतलब 8 इंटू 3 हमारे पास कितना 24, मतलब लास्ट डिजिट का 4 आएगा, तो मतलब ऑप्शन ए आएगा। ओके तो आप लास्ट डिजिट से भी देख सकते हो कि कौन सा आंसर आपका आ रहा है, राइट, थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइस सोल्ड बाय एम एंड एन टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर देन राइस सोल्ड बाय एन। ठीक है, देखो इसमें परसेंटेज में ऑप्शन है, तो हमने जो पहले क्वेश्चन पे जो मेहनत की थी ये वाली कि एम एंड एन का कितना आया हमारे पास। ठीक है ना, तो राइस सोल्ड बाय एम एंड एन 120 120 कितने आगे 240। ठीक है ना, 240, राइट, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द राइस बाय फैक्ट्री एन। ठीक है, आपने ये बताना है कि राइस सोल्ड बाय फैक्ट्री एम एंड एन टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द प्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है बट यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ कंपेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय फैक्ट्री एन। ठीक है, तो एन की प्रोडक्शन 15% है ना, हमने 1000 से लिया था, मतलब 150 आप ले सकते हो प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में जब निकालना होता है तो टोटल आप 1000 भी मान के ले सकते हो ना। तो आपने बताना 240 150 से कितना ज्यादा है। ठीक है, 0 0 आप कैंसिल भी कर सकते हो। 24 जो है 15 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में। ठीक है, तो 24 15 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है किससे, 15 से, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3 पे, ये 5 पे, तो ये आई थिंक 60% है ना, 60% आ जाएगा। तो आपने इसका जो सेलिंग है कितनी सेल हुई उसको कंपेयर करना था प्रोडक्शन से। ओके तो हमने प्रीवियस डाटा ये वाला यूज किया, तो इसलिए जो प्रीवियस डाटा है वो भी थोड़ा संभाल के आप रखिए ताकि उसको आप अगले क्वेश्चन में भी यूज कर पाए, राइट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री द सेल ऑफ राइस इज द लोएस्ट। ठीक है, किस फैक्ट्री में जो सेल है वो लोएस्ट हुई है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पी में लोएस्ट है, क्यू में लोएस्ट है, एम में लोएस्ट है, ओ में लोएस्ट है, राइट। तो अगर हम एम की बात करें यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 60% है, 20% प्रोडक्शन है, राइट। ओके और इसमें अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं पी। ठीक है, तो पी में ये भी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है 25% और ये भी 88% है ना, तो ये तो लोएस्ट नहीं होगा पी। ठीक है, पी तो लोएस्ट नहीं होगा। क्यू की अगर बात करें तो ये भी प्रोडक्शन भी 22% है और क्यू में 75% है ना, तो ये भी मिनिमम नहीं है, क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। एम की अगर बात करें, एम लग रहा है, ओ भी एक बार देख लेते हैं, ओ में कितना है 18% प्रोडक्शन है बट यहाँ पे ओ में 75% है, तो सबसे कम जो है वो क्या है एम। एम के लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन भी 20% है और यहाँ पे जो सेलिंग है वो कितनी है 60%। ओके सो आई होप ये क्वेश्चंस जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी हमने क्वेश्चंस किए ये सभी को क्लियर होंगे। ओके फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, राइट। सो ये जो है अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में जो है वो डाउट है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो है वो काफी जो है पेपर्स में आते हैं। ओके तो अगर आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो कॉन्फिडेंस है डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो डर है वो खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका जो है वो काफी बढ़ जाएगा, राइट। सो आई होप द लेसन इज क्लियर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।